जो कैसे आप लोग बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत झक्कास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग क्लास 10th में मतलब क्लास 10th की मैथ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने 8 टॉपिक्स फिनिश कर चुके थे। तो हमारा 9 टॉपिक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात ये समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस टॉपिक से पहले जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वहाँ पर हम लोग इनकी बात करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। हमारा टॉपिक नंबर सेकंड क्या था, हाइट एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक था। हमारा टॉपिक नंबर थर्ड क्या था, सर्कल था। टॉपिक नंबर ये फोर्थ क्या था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल था। टॉपिक नंबर जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ बात कर लेते, जो जितने लोग बचे हम लोग उसके यहाँ पर बात करेंगे, आने वाले वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग का टॉपिक नंबर 5 क्या था, हम लोग का टॉपिक नंबर 5 रियल नंबर हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। हम लोग का टॉपिक नंबर 6 क्या था, पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर हम लोग का ये 1 2 3 4 5 6। टॉपिक नंबर 7 हम लोग क्या था, टॉपिक नंबर 7 हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। हम लोग यहाँ पर ये भी उसको यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 8 हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम लोग जस्ट लास्ट हम लोग का टॉपिक अभी जो फिनिश हुआ है हम लोग का टॉपिक था। तो हम लोग यहाँ पर 8 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमारा टॉपिक नंबर 9 हम लोग जो नवा चैप्टर यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर नाम था। भाई देखो, हम लोग ने आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक। तो एटलीस्ट कम से कम ये हो ना कि जो टॉपिक पढ़ चुके हैं आपको पता होने चाहिए। भाई आप जैसे जो वीडियो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो उसको 3 टॉपिक वहाँ पढ़ने पड़ेंगे, है ना। भाई जो पढ़ा चुका हूँ दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं उसको। तो अब हम लोग का नया टॉपिक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। और डिस्क्राइब करने के साथ हम लोग इस टॉपिक के मतलब इस टॉपिक में क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे क्या लगाए, हम यहाँ पे बातचीत पूरी करी जाएगी। यहाँ पर तो हम सीक्वेंस की बात करते हैं कि सर सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस की बात करते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर, जैसे कोई सीरीज आपकी हो जाएगी 1 3 5 7, फिर आपकी 9 हो जाएगी। ऐसे करते करते ये आपकी यहाँ पर क्या लिखे गए, टर्म लिखे गए हैं, ठीक। हम लोग के नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं, ध्यान देना। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि अब कोई भी आप क्रम लिखो, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पर क्रम लिखेंगे। ध्यान देना, इसमें देखो एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध क्या होता है। अब यहाँ देखो, इधर पैटर्न तुम्हें दिया रहेगा। पैटर्न तुम्हें क्या दिया रहेगा, हमने 2 में 1 में प्लस का 2 ऐड किया 3 हो जाएगा। 3 में प्लस का 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। 5 में प्लस 2 ऐड किया आपका 7 हो जाएगा। 7 में प्लस 2 ऐड किया आपका 9 हो जाएगा। तो ये जो आपका है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब कोई ऐसे नंबर्स लाइन से लिखे जाएं जिनमें एक पर्टिकुलर क्या हो जाए, एक पैटर्न दिया गया हो। नंबर्स में क्या दिया गया हो कि पैटर्न, मतलब क्या हो जाएगा, हर नंबर पहले वाले से, ये पहला वाला उससे पहले वाले से संबंधित, मतलब रिलेटेड हो जाए ना, तो क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। तो 3 5 3 1 3 5 7 9 इसे क्या बोलेंगे, इन्हें हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि होती है मतलब नंबर्स को इस क्रम में लिखा जाए कि सभी नंबर्स के बीच में एक पैटर्न मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ देखो सब में +2 ऐड किया गया है, तो +2 सब में ऐड किया तो एक पैटर्न हमको मिल जाएगा ना। अब आप आगे के नंबर्स भी हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस क्या होता है कि जब हम नंबर्स को लिखते हैं और नंबर्स के बिटवीन में क्या हो जाएगा, एक पैटर्न, एक पैटर्न जब लगता है, एक पैटर्न का यूज करके जब कोई नंबर सीरीज यहाँ पर नंबर को लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। भाई सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं। तो अनुक्रम क्या हो जाएगा कि जब दो नंबर्स के बीच में पैटर्न दिया गया होता है उनको जब हम एक क्रम में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीरीज की बात करते हैं। सीरीज क्या होती है, सीरीज में क्या होता है, जैसे अब जब यही सीक्वेंस के नंबर जब लिखे होते हैं ना, उनके बीच में प्लस लग जाता है। ये देखो, ये देखो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। जब सीक्वेंस के बीच में, सीक्वेंस वाले नंबर लिखे जाते हैं एक पैटर्न में होते हैं, जब नंबर्स के बीच में प्लस लग जाता है, यहाँ देखो जब हम उनको प्लस से डिनोट करने लगते हैं ना, अब देखो इसे क्या बोलोगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सीरीज बोलेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में नंबर के बीच में एक पैटर्न दिया होता है, और सीक्वेंस जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब नंबर्स के बीच में प्लस साइन लगा दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। तो अनुक्रम
अनुक्रम और श्रेणी में आपको संबंध यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, होता क्या है इसके बारे में, इसके हम पूरी डिटेल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। बहुत लोगों को सीरीज और सीक्वेंस में दिक्कत होती है, तो सीक्वेंस और सीरीज में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ देखो, अब हम बात करते हैं एपी क्या होती है भाई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग यहाँ पर एपी बोलते हैं। तो एपी का जर्नल टर्म ऑफ एपी क्या होते हैं, देखो इधर एपी का होती है कि मतलब, अब देखो आपका इससे ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d और ए प्लस का 4d। ठीक, ऐसे करते करते मान लो n नंबर तक यहाँ पर लिखा गया, n टर्म तक यहाँ पर लिखा गया है। तो इसे क्या बोलते हैं, जर्नल टर्म ऑफ एपी। मतलब ये क्या जाएगा, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। मतलब कोई भी अगर एपी होगी, ध्यान देना, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इनमें सब में, अब देखो ये आपका सीक्वेंस दिखा गया है। ठीक, ये सीक्वेंस के फॉर्म में है कि कॉमा यहाँ लगा गया है। और ध्यान देना, इसमें सब में एक पैटर्न क्या काम कर रहा है कि इनमें आप किन्हीं भी दो अगल बगल, मतलब साइड्स, मतलब किन्हीं भी दो किसे क्या बोलते हैं कि कॉन्जुगेटिव, हाँ किन्हीं भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स को हम लोग लेंगे, क्रम से दो नंबर को लेंगे ना, उनका डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। जैसे कि यहाँ देखो, इसको हम फर्स्ट बोल देंगे, ये आपका सेकंड आ जाएगा, ये आपका थर्ड टर्म आ जाएगा, ये आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम सेकंड माइनस का फर्स्ट टर्म करते हैं, भाई डिफरेंस क्या होता है भाई, ए में कुछ ऐड किया गया है, प्लस का डी आपका हो जाएगा। ध्यान देना, ए आपका क्या हो जाएगा, ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, ये ए प्लस डी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंड टर्म बोलते हैं, सेकेंड टर्म बोलेंगे। ध्यान देना, अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस का डी माइनस का ए। तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको डी मिल जाएगा। इस डी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब ध्यान देना, एपी में, एपी का जो सीक्वेंस यहाँ दिया गया है ना, इसमें अगर हम किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे ना, वो डी ही आएगा। इसे क्या बोलते हैं, अब देखो सीक्वेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें देखो नंबर्स के बीच में एक पैटर्न चल रहा है ना, एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि पहला नंबर दूसरा नंबर अपने पहले नंबर से डी ज्यादा है। डी कैसे जाता है, तो सर हम नहीं मानते, तो हम बोलेंगे बेटा देखो ध्यान, फोर्थ नंबर माइनस का थर्ड कर लो, तो फोर्थ वहां क्या दे रखा है, ए प्लस का 3d दे रखा है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। थर्ड आपको दे रखा है ए प्लस का 2d दे रखा है। अब हमने जब माइनस किया है, ठीक है, हम लोग माइनस यहाँ लगा देंगे, ये आपका ब्रैकेट में रहेगा। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस का 3d, ये माइनस का ए माइनस का 2d आ जाएगा। तो माइनस का ए प्लस का आपस में स्वाहा हो जाएगा। 3d माइनस का 2d करोगे तो ये आपका d आ जाएगा। अब देखो ये वाला d, सबका d सेम है ना, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, जर्नल टर्म। हमने यहाँ पर बता दिया ए क्या होता है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बोलते हैं। और ऐसे ही आपका एन नंबर तक सीरीज यहाँ तक लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा जर्नल टर्म ऑफ एपी। एपी के यहाँ जर्नल ये टर्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एनएट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, इसकी हम यहाँ बात करते हैं। ये आपको इसके जनरल टर्म यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि एपी सीक्वेंस फॉर्म में कैसे होती है। ये समझ लो एपी का एक्सटेंडेड फॉर्म बिल्कुल से होता है, मतलब क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म एपी का ये वाला होता है। ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, एन तक अब जाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है कि यार ये बताओ एनएथ टर्म ऑफ एपी ये क्या होता है। एपी का एनएथ टर्म क्या होता है, जैसे मान लो एक आपकी एपी लिखी गई है, वही ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, ए प्लस का 4d, ऐसे करते करते एनवा टर्म कह रहे हैं, एनएथ टर्म मतलब एनवा टर्म एपी कैसे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे एनवा टर्म क्या एपी का हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एपी का फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एपी का सेकंड टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए प्लस का डी हो जाएगा। ये वाला फर्स्ट लिखो, फर्स्ट टर्म। यहाँ का लिखो सेकंड
टर्म। ठीक, अब अगर थर्ड टर्म की बात करोगे, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस का 2d आ जाएगा। अब अगर फोर्थ टर्म की बात करोगे तो आ जाएगा ए प्लस का 3d आ जाएगा। अब ध्यान देना, फर्स्ट टर्म ए था, सेकेंड टर्म ए प्लस का डी था, थर्ड टर्म ए प्लस 2d था। अब देखो यहाँ पर जब थर्ड टर्म की बात करी गई है, यहाँ पे आपका 2 आ गया है, फोर्थ पे आपका थर्ड आ गया। जाहिर सी बात है, जब देखो अब यहाँ पर देखो जितना आपका आप टर्म जिस टर्म की वैल्यू यहाँ निकालोगे, ये आपका ए प्लस का डी वाला जो टर्म होगा उससे एक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हमेशा कम रहेगा। जैसे कि मान लो अगर हम लोग को सेवेंथ टर्म यहाँ निकालना है, क्या हो जाएगा, ए प्लस का 6d आ जाएगा। अब ध्यान देना, ऐसे मान लेंगे एपी के एन टर्म हो जाएंगे, तो nth टर्म की वैल्यू एपी क्या आ जाएगी, nth टर्म एपी क्या हो जाएगा। अब देखो ए तो यहाँ पर रहेगा प्लस का, अब इसमें से एक माइनस कर दोगे भाई। यहाँ देखो जब 7 था तो हमने 6d किया था, अब n था तो n माइनस का 1 और क्या हो जाएगा, ये आपका d आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का एपी का nth टर्म यहाँ पर ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एपी का nth टर्म यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब ध्यान देना कि एपी का nth टर्म को हम nth टर्म को हम an से लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये का पहला फॉर्मूला an क्या हो जाएगा, an आपका हो जाएगा a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका d आ जाएगा। an क्या आ जाएगा, तो an तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ nth टर्म। अब ध्यान देना, जैसे मान लो कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे मान लो कि ये सीट पड़ी हुई है, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, पांचवी सीट, छठी। देखो अगर आपने an और n में डिफरेंस निकालना सीख लिया तो आपकी एपी काम खत्म। वरना पता सवाल आते हैं ना, लोग जान नहीं पाते हैं यार an क्या है और n क्या है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को an और n में कंफ्यूजन बच्चों को होता है यहाँ पर है। ठीक, बाकी ए डी तो सब लोग निकाल लेते हैं। अब ध्यान देना, एक क्लास में मान लो कि ऐसे सीट पड़ी हुई है, 9 आपका 10 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ठीक, अब मान लेते हैं 8वें सीट पर रवि यहाँ बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है, रवि बैठे हुए हैं। ठीक, और अब देखो ध्यान देना, तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 4 मिस हो गया यहाँ पर भाई साहब, 4 क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 4 5 6 7 8, देखो 8 नंबर पर अभी बैठे हुए हैं, तो n क्या यहाँ पे हो जाएगा, n आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। और an क्या हो जाएगा, 8वें पद पर जो बैठा है उसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा, an आपका यहाँ पर रवि हो जाएगा। जो आठवें टर्म पे जो बैठा हुआ ना उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि ये तो थोड़ा कम समझ में आया होगा, ऐसा ये तो आपका व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। देखो किसी भी नॉलेज को व्यवहारिक ज्ञान से ऐड कर दो तो समझ में अच्छे से आता है। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये आपकी एपी लिखी गई है, 1 2 3 फिर 5 7 9, ऐसे करते करते। अब ध्यान देना, अब आपसे पूछे कि यार ये बताओ एपी का फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है। तो ध्यान देना, 1 2 3 4 तो 7 है ना। तो देखो इस वाले n पर क्या हो जाएगा, ये इस टर्म क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। n क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, मतलब कौन सा क्रम है, चौथा पद है। कौन सा पद है, चौथा पद है। लेकिन ध्यान देना, ठीक, अब देखो अब उस चौथे पद की वैल्यू क्या है, वैल्यू आपकी यहाँ पर 7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो an क्या होता है, जो nth टर्म होता है ना उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, an यहाँ पर बोलते हैं। an और n में अंतर यही होता है ना। पता सवाल आएगा ना, तो जब आप n और an में अंतर नहीं निकाल पाओगे तो सवाल आप लोग नहीं कर पाओगे। तो n और an में अंतर समझ में आ गया होगा। क्या होता है, देखो an क्या होता है कि n टर्म की जो वैल्यू होती है ना उसे हम an बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो nth टर्म की जो वैल्यू होती है, nth टर्म पर जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको हम an यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ देखो जैसे 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर 7 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 7। कौन सा पद है, चौथा पद है। और चौथे पद पर है कौन, आपका 7 हो जाएगा। तो an क्या हो जाएगा आपका 7 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आपको nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो nth टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, an हो जाएगी। तो बेसिकली आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो
an को ही लास्ट टर्म बोलते हैं। भाई देखो ये लास्ट टर्म AP का होगा ना, ये जो इसकी वैल्यू मान लो कुछ इसकी वैल्यू यही होगी, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ये भी होता है कि an बराबर L बराबर L तक हम लास्ट टर्म बोलते हैं। मान लो कोई AP ऐसी दे रखी है, ऐसे करके दे रखी हो, तो ये आपका 151 ऐसे लिखा गया है, तो ये आपका कह सकते हो, इसी को ही तुम an बोलोगे। भाई an मतलब लास्ट टर्म यही हो जाएगा ना, और इसी को भाई जैसे मान लो AP में कुछ टर्म होंगे तो मान लेंगे AP में n टर्म है, भाई पहला दूसरा तीसरा, अब बीच के तो हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो मान लेंगे AP में n टर्म होंगे। अगर AP में n टर्म है तो ये लास्ट टर्म होगा, तो इसी को an बोलोगे या सी को ही l बोलोगे। तो इसको हम लोग कहते हैं an बराबर l बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही जाएगा n प्लस n माइनस का 1 या डी हो जाएगी। भाई l की कोई वैल्यू होगी ना, l की वैल्यू हमको यहाँ पर 151 वैल्यू हमको यहाँ 151 हमको वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जाएगी आपकी l की an की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान देना an बराबर l आपका होता है, an को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म को ही an यहाँ पर बोल देते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पर घुमाएगा, तो आप लोग घूमना नहीं, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपको यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ देखो ये आपको n टर्म वाली वैल्यू समझ में आ गई, दो तीन फॉर्मूले इसमें खाली बस है, अब मस्त लोग यहाँ पर सवाल इसमें लगाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान देना जो मैंने इसको बताया है, ठीक। बाकी तो आप लोग खिलाड़ी तो हो ही, ध्यान देना, ठीक। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि सम ऑफ एन टर्म क्या होता है। सम ऑफ से पहले एक एक काम लोग करते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म इन AP। ध्यान देना, अगर अगर क्या करें कि इन दोनों को साथ में ले लो, इन दोनों को बाद में बताएंगे, ठीक है भाई। पहले बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म इन AP। अब ध्यान देना, अब यहाँ से क्या चलेगी, आपकी चलेगी सीरीज। जैसे मान लो क्या हो जाएगा, अब वही AP क्या हो जाएगा, a प्लस का d, a प्लस का 2d, यहाँ पे भाई प्लस रहेगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस का 3d। ऐसे करते करते मान लो वही AP, देखो AP आपकी पहले सीक्वेंस में थी, अब क्या हो जाएगी आपकी सीरीज में, जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP। मतलब अब देखो पहली AP को हम लोग क्या निकालते थे, nवां पद निकालते थे, अब क्या हो जाएगा, n पदों का योग क्या हो जाएगा। ध्यान देने दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसको हम SN से लिखते हैं, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म को बाई 2 कर दो, ये आ जाएगा 2a प्लस का n माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा, ये आपका d आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो आपको मैं करा दूंगा, ठीक। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहना कि ओवरलोड ना हो, भाई कोर्स में नहीं है। और तो आप लोग अगर कोई बच्चा कमेंट करेगा तो मैं इसका डेरिवेशन बता दूंगा कैसे होता है, ठीक। अब यहाँ देखो इधर टी क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP के n पदों का योग, मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, तो हो जाएगा SN। तो SN क्या हो जाएगा, SN क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ nth वैल्यू ऑफ सम ऑफ nth टर्म। क्या हो जाएगा, SN क्या हो जाएगा कि n पदों का जो योग हो जाएगा ना, उसका मान क्या हो जाएगा, उसे हम SN बोलेंगे। भाई मान लो AP में ऐसे ऐसे आपको दे रखा हो, तो ये होगा, इसको इस पूरे का जो सम आएगा ना, इस सम की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, SN बोलेंगे, ठीक। और आपका n क्या हो जाएगा, n क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने टर्म वहां पर दिए गए हैं, तो आपका n हो जाएगा। अच्छा a क्या हो जाएगा, a को हम लोग क्या बोलते हैं, a को हम लोग बोलते हैं a को हम लोग क्या बोलते हैं, a को हम लोग फर्स्ट टर्म यहाँ पर बोलते हैं। अच्छा d क्या हो जाएगा, d को हम लोग क्या बोलते हैं, d को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मार्कर बोलते हैं इसको, d को हम लोग
डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस यहाँ बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी फॉर्मूले समझो, क्वेश्चन में एक ही चीज को डिटेल से अच्छे से बताएंगे, यहाँ पर भी हालांकि बता ही रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला, उसके साथ ये मैंने यहाँ डिटेल यहाँ पर लिख दी है। ध्यान देना, अगर लास्ट टर्म की तुमको वैल्यू दे रखी हो, जब वैल्यू दे रखी हो तो आपका ये फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस का 1, ये आपका डी हो जाएगा। अगर आप मान लो जैसे आपकी लास्ट टर्म की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी होती, मान लो ये 181 कुछ कुछ होता मान लो, तो एल की वैल्यू अगर हमको दे रखी हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये आपका Sn आपका ऐसे रहेगा, ये n/2 हो जाएगा ऐसे। अब देखो 2a को हम लोग a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका डी हम लोग का यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू ध्यान देना भी, इससे पहले फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है, ये an बराबर a प्लस n माइनस का 1, ये d की वैल्यू होती है। और ध्यान देना an को हम लोग l यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान देना इसकी जगह पूरा पूरा हम लोग l यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा n/2 a प्लस का l, a प्लस का l। ध्यान देना ये भी Sn टर्म का सम ऑफ Sn टर्म ऑफ AP है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज तब करना जब सम दिया गया हो ना, तो AP का लास्ट टर्म ही हमको यहाँ पर दिया गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला होंगे यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सम ऑफ N टर्म ऑफ AP का आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर जाए कि सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी, मतलब एपी में अगर आप कोई भी टर्म सेलेक्ट करने होंगे, जैसे बोलेगा 3 टर्म एपी में ये लिए जाएं, तो अब टर्म 3 कौन टर्म लोगे, हम बात यहाँ पर करेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो इधर, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। एपी में टर्म आप कैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे 3 टर्म बोला जाए तो 3 टर्म आप कौन कौन से ले लोगे, तो पहला टर्म आप लोग यहाँ क्या ले लोगे, है ना, पहला टर्म आपको क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, पहला टर्म आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, हाँ ए आ जाएगा, फिर ए माइनस का डी आ जाएगा और ए प्लस का डी आ जाएगा। अगर हमसे बोला जाए द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी के 3 टर्म का सम हमको दे रखा है, तो हम टर्म 3 कौन से मानेंगे, ये हम लोग ऐसे यहाँ पर लेंगे टर्म। वैसे इसको आपकी इजी, मतलब कि कैसे इसको आप लर्न कर सकते हो, कैसे आप इसको आप दिमाग में रखोगे, तो क्या हो जाएगा, ए पहला हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस का डी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये ए प्लस का डी आ जाएगा। ध्यान देना अगर आप 5 टर्म की बात कर जाएंगे, इसमें ऑड वाला क्रम यहाँ पर चलता है, इवन यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं। ठीक, अब ध्यान देना अगर 5 टर्म की बात की जाएगी, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर ए प्लस का डी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये ए माइनस का डी यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये अभी ए माइनस का 2d आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका ए, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस का 2d आ जाएगा। अब देखो 3 ऐसे ले जाएंगे, ऐसे आप लोग क्या करोगे, बढ़ाते बढ़ाते जाओगे, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसा लोग एपी में अगर हमसे कोई भी एज्यूम करने के लिए बोलेगा, अगर आप 3 टर्म एज्यूम करिए, या 5 टर्म, 7 टर्म, 9 टर्म, तो ऐसे हम टर्म यहाँ पर, इस क्रम में हम टर्म यहाँ पर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी, मतलब एपी में अगर कोई भी टर्म सेलेक्ट करना होगा तो कैसे आप सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट यहाँ करोगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एपी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे मान लो क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा इफ ए कामा बी एंड सी, ए बी सी आर इन एपी। ध्यान देना अगर 3 टर्म आपके एपी में हैं, तब क्या हो जाएगा, बीच वाले टर्म का दोगुना कर दो, मतलब 2b, और लास्ट टर्म को ऐड कर दो, फर्स्ट लास्ट को 2c हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन होता है, अगर आपके 3 टर्म एपी में हैं, तो इन 3 टर्म का संबंध क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे देखो, क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा b प्लस का c बाई 2 आ जाएगा। कहो सर कि क्या ये अप्लाई होता है, हम क्या ठीक अप्लाई क्यों नहीं होता है, भाई देखो 5, 6 और 7 आपके 3 टर्म अगर एपी में है, ध्यान देना एपी में कैसे है, देखो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा आपका 1 बचेगा। भाई देखो अगर कोई भी टर्म अगर एपी में है, तो उनका कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए। एपी सीरीज की क्वालिटी होती है ना कि सबका किन्हीं भी 2 टर्म का डिफरेंस लोगे, तो मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म का अगर डिफरेंस लोगे, तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, डी आएगी या 1 आएगा, सेम ही आएगी, कहने मतलब ये है।
अब देखो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ अब देखो इसमें क्या बोला गया, बीच वाले टर्म मतलब 6 ले लो। ठीक, अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म आपका 5 हो जाएगा, लास्ट टर्म आपका 7 हो जाएगा, इसको बाई 2 कर लो, तो 7 5 12, 12/2 कट कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। देखो दोनों हम लोग का इक्वल यहाँ पर आ रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एपी के इसमें, और बाकी जो कुछ बचा कुचा थोड़ा बहुत पार्ट है ना, वो लोग सवाल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आई होंगी। और हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या कौन सा एपी में है, कौन सी टर्म एपी में नहीं, उसके बाद हम लोग अच्छे मतलब आपका लेवल क्या हो जाएगा, इजी टू थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा यहाँ पर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।